कृषिका जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कपिल के शो पर ऐसा कुछ लॉन्च हो रहा है, तो ये कहाँ से इस चीज़ की शुरुआत हुई? इफ़ यू हम हमेशा चाहते हैं कि कुछ गेम चेंजर प्लान रखें, तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा गेम चेंजर ये था कि इंडिया में किसने कॉमेडी में गेम चेंज किया है, तो कपिल जी ने किया है, तो व्हाई नॉट डू दिस लॉन्च हियर। इससे बड़ा मंच कहीं नहीं था, सोचा नहीं था, तो ऐसे ओके लेट्स डू इट। आई थिंक इट्स फैब आइडिया फ्रॉम ऑल ऑफ अस। एंड कैप्टन ऑफ द शिप साहब से भी जानना चाहेंगे कि बड़ी ही बेहतरीन और अलग तरीके की आपकी कास्टिंग भी है, तो इसके पीछे की ज़रा कहानी बताएं। एक्चुअली इसमें एक सिंपल सी बात तो ये है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जो किरदार आपने लिखे हैं आप कास्ट उसके जितना नज़दीक कर सकें, आप उस तरह करें। मेरे पास बड़ी अच्छी गाइडेंस थी आनंद जी के रूप में, और ये काम तब आसान हो जाता है एक डायरेक्टर के लिए जब ऐसे लोग जिनको एक तरह का एजाज़ हासिल है, जो इस तरह की फ़िल्म को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको अपनी कास्ट फाइनल करने की लिबर्टी दे सकते हैं। हर डायरेक्टर के पास ये फॉर्चून होना चाहिए इस मुल्क में। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी दैट आई हैड कृषिका लुल्ला एंड आनंद राय बैकिंग मी, so I could present you with an interesting cast, you know. Very few directors get that opportunity. So I consider myself lucky, yes, कि मैं अगर कुछ कह रहा था तो कास्ट के तौर पे उसको उसी तरह से रिसीव किया जा रहा था। So I guess that's the reason why you all are seeing an interesting ensemble cast. और मेरा ख्याल है काफ़ी वक्त के बाद कि कई सारे एक्टर एक फिल्म में। जी। Hi Dinah, over here in the center. Vidita from Lehre TV. Yeah. Hi. Dinah, this is your second movie after Cocktail, 4 years gap. So want to know why so much gap in between? I think there's a right place and right time for everything, and I feel like this was the right time for me. The script is really unique, not something you've heard before, and the character mostly is drastically different from what I've done before, which is why I wanted to do this and wanted it to be almost like a challenge for me to go out of my comfort zone and do something that nobody was expecting. In that respect, I think this was right for me. Ali, also you have debuted in this Hollywood film, Fast and Furious. So would we like to, see you in Hollywood next? Well, yes, maybe. I can't talk about it right now, but yeah, inshallah, why not? It's always good. I think I'm very thankful that a lot of work is happening here, and this is my home. So अभी के लिए अभी इस पे focus कर रहा हूँ. Hollywood, yeah, soon maybe. Thank you. Thank you. Thank you. You know, last you have produced a film, now you're coming with this. You know, अमूमन जब हम बोलते हैं कि कम बैक, बड़ा बुरा लगता है एक्टर्स को, कम बैक क्या, मैं यहीं पे हूँ। आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये फिल्म एज एन कैरियर के लिहाज से? यू नो, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? एवरी फिल्म इज इंपॉर्टेंट बट स्टिल वांट टू नो, यू नो। आई गेस क्योंकि एक बहुत लंबा गैप रहा है, तो शायद क्योंकि लोग ये भी कह रहे हैं कि कम बैक होगा मेरा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर लोग कह रहे हैं कि कम बैक है और अगर फिर नहीं चली तो फिर बोलेंगे गो बैक, आई सपोज आए क्यों आपसे तुम, यू नो। सो मे बी इट इज़ अ लॉट हैवियर नाउ देन बिफोर, बट एक एडवांटेज मेरा इस फिल्म में ये है कि कम से कम एक प्रोडक्शन हाउस, एक स्टूडियो मेरे पीछे है, जो मेरी काफ़ी फिल्मों में कभी थे नहीं, हमेशा इंडिपेंडेंसी फिल्में थी रही, तो वो सपोर्ट के साथ थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि अगर I can share the blame with Anand and Krishika, you know what I mean, and Mudassar, if it's not received well. कितना दो यू नो वर्क विद इन फिल्म कॉल्ड जाने, यू नो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, और उसके बाद फिर इस तरह की फिल्म करना जो कॉमेडी पे बेस है, और कॉमेडी की टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जहां अब हम बात करते हैं डायना ने, वो डायना हैव डन इन कॉकटेल, इट वाज अ सीरियस रोल। डायना, इवन टू यू, हाउ यू नो हाउ डिफिकल्ट और इजी टू डू कॉमेडी इन द फिल्म? both of you. You're right. Comedy is all about timing, really. I think comedy एक ऐसी चीज़ है जो अगर आपके अंदर है, ऑटोमेटिकली अगर आप फील करते हो ऑटोमेटिकली कॉमिक, तो फिर वो बहुत नेचुरल आ जाता है। So in that sense, comedy is very easy if you're a natural comic. But if you're not, it can be tougher than drama even. और डायना के साथ क्या हुआ कि the good thing with her is ये सोचती नहीं है ज़्यादा, ये बस रिएक्ट करती है। तो I think she is a natural comic, but she's not aware of it.
एंड दैट वाज फन. मैं कुछ कर लेता तो फिर ये रिस्पॉन्ड कर देती, मेरा एक ये एक्शन हो गया तो ये भी ये कर देती थी, बिना सोचे. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉमेडी, दैट योर एक्टर्स ऑल्सो गेट ईच अदर. आई डोंट नो, व्हाट डू यू हैव टू से? No, I agree. I think actually comedy is really very difficult, and no, I'm not a natural, but I think it also has to do with has a lot to do with the way it's scripted and the way it's written. So I think full credit to Mudassar, because he really nailed the script in terms of the dialogues and the timing, the comic timing. And you have a cast like this, put all these boys together, it automatically just becomes funny. So I didn't have that much to do. Mudassar, hi, on your left. Yo. Yeah. Your movie has a connection with the neighboring country, so do you think any issues for releasing out there? Well, no, why? What kind of issues? I mean, मेरा ख्याल है 70 साल पहले एक डिसीजन लिया गया था, और उस डिसीजन में जो है हम जो लोग यहाँ बैठे हैं, हम में से किसी का भी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था. तो टुडे एज अ नेबरिंग कंट्री, there are scripts in America that you see which are written, which have Mexican stories. Likewise, in all film industries. And the idea of a cross-border comedy, actually, it's a very interesting question that you ask me, क्योंकि it leads me to how this all started. मैं किसी और फिल्म के सिलसिले में पंजाब में था. रात को जब होटल के कमरे में आया तो राज कपूर साहब की हिना चल रही थी टीवी पे. आप लोगों ने शायद देखी हो फिल्म. और मैं सोचता रह गया कि मैंने कहा यार, राज साहब ने ये फिल्म बनाई है, मेजर सोशल ड्रामा विद अ लव स्टोरी, एंड ही इज़ यूज्ड दिस पर्टिकुलर स्ट्रेन इन द रिलेशनशिप दैट यू आर टॉकिंग अबाउट. एंड आई वंडर्ड, आई सेड 70 साल हो गए, कोई इस बात पे हंसा नहीं है अब तक. It's been 70 years. I think it needed a sense of humor, and that's exactly what this film is. That's exactly what this film is. It's important for us to go out there and say कि अमृतसर और लाहौर किसी ज़माने में ट्विन सिटीज़ होते थे. लोग अमृतसर से लाहौर पढ़ने जाया करते थे, लाहौर से अमृतसर ट्रेड करने आया करते थे. जितना वक्त कोलाबा से अंधेरी में आने में लग जाता है, उससे कम वक्त में आदमी अमृतसर से लाहौर पहुंच जाता है. लेकिन आज उन दोनों शहरों के बीच में एक लकीर है. अगर उस लकीर की सीरियसनेस को थोड़ी देर के लिए भूल करके उसके इर्द गिर्द एक कॉमेडी बुनी जाए, तो एग्जैक्टली क्या होगा और क्या हो सकता है. दैट्स व्हाट गॉट मी राइटिंग अबाउट द फिल्म, एंड आई फील इन फैक्ट वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज द फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर कॉमेडी एवर. So yeah, thank you. Diana? Diana, here. Hi. I want to ask you, did you have to take any accent training for this movie? Yes, I did. I did a lot of workshopping. I think that's the most important part of preparing for a film. So I did diction and, accent or whatever you call it. Plus, I spent a few days in Amritsar to get acquainted with the surroundings, to get acquainted with Happy's, where she comes from and what she's used to being in and looking at every day. So all that did happen, yes. Thank you. Hi, Abhay, Bhavna from Z News. Abhay, you're very choosy about the subjects of your film, like, सोचा ना था, मनोरमा 6 feet और 1:40 के लास्ट लोकल. कभी-कभी ट्रेलर देख के अब समझ में आ जाता है, ओके, दिस इज अभय टाइप्स फिल्म. आपको लगता है आज के टाइम की ऑडियंस कंटेंट ड्रिवन है और इस वजह से ऐसी फिल्में चलेंगी? आई थिंक आजकल कंटेंट ज़्यादा एक्सेसिबल है. सो आई सपोज मैंने कभी कभी ये भी नोटिस किया कि जब हम हिंदी फिल्में देखना जाते हैं तब वो सॉन्ग एंड डांस और जो फॉर्मूला है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं. लेकिन अगर हम अंग्रेज़ी फिल्म देखने जा रहे हैं तो फिर हम ड्रामा भी देख लेंगे, डार्क कॉमेडी भी समझ जाएंगे. पर अगर हमने वो सेम फॉर्मूला अपनी फिल्म में अडेप्ट करके दिखा दिया लोगों को, तो फिर आई सपोज या तो हम सही करते नहीं हैं या फिर लोग एक्सेप्ट करते नहीं हैं. कहीं ना कहीं हम फिर भी वहाँ पहुँचे नहीं हैं. बट हम वी आर मोर एक्सपोज्ड टुडे, we're a lot more world weary, aware of the world today. And so I think अगर कभी चांस है तो हाँ, 2007, 8, 9 में जब मैं वो फिल्में बना रहा था तब तो बहुत रेजिस्टेंस थी उन फिल्मों को लेकर. अभी कम से कम थोड़ा ओपन है, लेकिन फिर भी मैं देख नहीं रहा हूँ ज़्यादा. आई सपोज ये मेरा ओपिनियन है. आई डोंट नो. बाकी कोई लोग अगर कंटेंट पे बात करना चाहें, जिस तरीके की फिल्म्स अब आ रही हैं.
आप थिएटर में जाते हैं तो किस तरीके की फिल्म देखना आप पसंद करते हैं? नहीं, आई थिंक पिछले 2 साल में द सिनेमा हैज चेंज्ड अ लॉट एंड आई थिंक हम सब ने ये विटनेस किया है. बहुत ही अच्छी बेहतरीन फिल्में आ रही हैं. मैंने एक हॉलीवुड फिल्म की थी और बार बार लोग पूछ रहे थे कि क्या डिफरेंस होता है, क्या डिफरेंस होता है. आई थिंक हमारे पास उतना ही अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा कंटेंट है. मे बी टेक्नोलॉजी में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, बट आई थिंक there's a big flush out that's happening of a few meaningless films that have been bombarding themselves in our faces, into our families, and I this is what everybody talks about. Obviously I can't name them, but we all know this is a very smart film. Actually it is a comedy, but it is also a very very smartly made, smartly written film, and बिल्कुल perfect लोग इससे जुड़े हुए हैं. I'm very happy to be part of this film. Great actors alongside, all coming back to make this. But to answer your question, did I answer it? Yeah, I think yeah. It's a good time, a very good time. I'll tell you one other thing I want to share. Anand sir said a beautiful thing कि मैं ना सबके लिए एक खुराक बना रहा हूँ. It might not satisfy your palate right now. In many ways, and many ways it will, but eventually, it's going to be your menu. Yeah, it's like